अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं तालीम का जहान। तो जैसा कि मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी इंग्लिश पे ये इंग्लिश के कुछ जो डिफ़िकल्टीज थी, कुछ मीन्स उसमें जो मीन्स हमें पता नहीं चल रहा था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो मैं बताऊंगा आपको कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलते हैं दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वॉइस एंड साउंड। तो दोस्तों, वॉइस दरअसल वहाँ पे इस्तेमाल होता है जो लिविंग थिंग हो, जानदार थिंग हो, जो जो सुने और बोले, मीन्स लिविंग थिंग जो हो, उस वो जो है उससे हम कहेंगे वॉइस। अगर वो मीन्स से कुछ बोलेगा सुनेगा, वो हम उसे कहेंगे वॉइस। जो बोलेगा हम उसे कहेंगे वॉइस, ठीक है। और साउंड का आप इस्तेमाल होगा, साउंड पे दोनों की आवाज़ आपको पता होगा कि दोनों की मीनिंग है आवाज़, ठीक है। तो वॉइस कहाँ पे इस्तेमाल होगा और साउंड, मैंने वॉइस आपको बता दिया। अब साउंड कहाँ पे इस्तेमाल होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। साउंड दरअसल वहाँ पे इस्तेमाल होगा जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स हो, जैसे स्पीकर हो गए, टीवी हो गई। जैसे कि यहाँ पे दो मैंने मेरे एग्जांपल दी हुई हैं, एक है वॉइस की, एक है साउंड की। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आई हेयर योर साउंड, फर्स्ट है साउंड वॉइस की, ठीक है। आई हेयर योर वॉइस, सॉरी साउंड। तो यहाँ पे जो मैंने साउंड लिखा था ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, ये वॉइस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वॉइस आ जाएगा, आई हेयर योर वॉइस, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी, ठीक है। साउंड की क्या है यहाँ पे, द साउंड ऑफ दिस टीवी इज इरिटेटिंग। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, इस टीवी की जो आवाज़ है वो बहुत ही इरिटेटिंग है। तो साउंड मैंने आप दोबारा मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। जो वॉइस है वो लिविंग थिंग पे इस्तेमाल होगी और जो साउंड है वो नॉन लिविंग थिंग पे इस्तेमाल होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल।